तो सबसे पहले राजे हम अपना ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। सारे स्टूडेंट्स पहले ऑब्जेक्टिव लिखिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ऑब्जेक्टिव नोट करोगे। टू स्टडी द हॉल इफेक्ट इन ए सेमीकंडक्टर। टू स्टडी द हॉल इफेक्ट इन ए सेमीकंडक्टर। बेसिकली अगर हम बात करें हॉल इफेक्ट, तो हॉल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? फोर्स डेवलप होने का मतलब क्या होता है? उसमें एक तरह का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। ओके, ये छोटी सी स्ट्रिप जो आप देख पा रहे हो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। क्लियर? हम इसको अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें पता होगा। तो मैं सबसे पहले आपको पावर सप्लाई ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपनी पावर सप्लाई को ऑन किया है। ओके, टर्मिनल्स इसके बहुत सिंपल हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे। हमने अपनी पावर सप्लाई को इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसमें कनेक्शन देता हूँ, इसमें डिस्प्ले आने दो। ये देखिए, मैंने इसको रैंडमली करंट दे दिया राजे। अगर मैं यहाँ होल्ड करके बताऊँ तो ये 1.93 का मेरा करंट है। ये मेरा इनपुट करंट है। ये वो करंट है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को दे रहे हैं। राइट? अब हमने क्या करना है? सिंपली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए एक सेंसर होता है जिसको हम गॉस प्रॉब बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके बताता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको स्टैंड के अंदर लगाते हैं। ओके, जब हम इसको स्टैंड के अंदर लगा के अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो ये हमें सेंस करके बताएगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है। क्लियर होगी बात? आप देखिए, मैं इसको, ये हमारे पोल्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये दो पोल्स के बीच में सेपरेशन है, तो ये पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंस करके बताएगा। तो मैं इसको जैसे ही कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए, ये हमारा गॉस मीटर है। जो भी ये ऑब्जर्वेशन दे रहा है राजे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा अभी जो वैल्यू आ रही है एट प्रेजेंट, ये 1200 गॉस आ रही है। क्यों? 120 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? क्योंकि अगर मैं इधर भी करूं तो भी ये 1209 दिखा रहा है। क्लियर? इसकी स्विचिंग अगर हमने 10 पे कर रखी है तो 10 से मल्टीप्लाई करके ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। आप लोग नोट कर सकते हो। बी हमारा आ गया 1200 गॉस। क्लियर होगी बात? ओके, अब अगर हम बात करें, ये हमारी जस्ट वन टाइम रीडिंग होगी, इसके बाद हमने इसको स्विच ऑफ कर देना। अब आएगी बारी हमारी हॉल प्रोब की। ये हमारा हॉल प्रोब है। हॉल प्रोब मीन्स हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है जिसका अरेंजमेंट हमारा इसके साथ कनेक्टेड है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी कनेक्शंस करके। स्विच ऑन करना, ऑन है। अब देखिए राजी, यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नजर आ रही होगी। बेसिकली यही हमारा हॉल करंट एंड हॉल वोल्टेज है। ओके, तो आप नोट कर पा रहे होंगे कि जैसे एक पर्टिकुलर करंट हमारा शो हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे होल वोल्टेज है। आप इसको नोट कर सकते हो। यहीं से आपने थोड़ा सा अपना हॉल करंट जो है वो बढ़ाना है और होल वोल्टेज नोट करनी है। सिमिलरली हमने 7 to 8 ऑब्जर्वेशन लेनी होती हैं चेक करने के लिए कि क्या हमारा V/I कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो हमें ग्राफ देगा वो हमारा एक लीनियर रिलेशन होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, 7 to 8 ऑब्जर्वेशन इसकी लेनी होती है। कर लोगे? ठीक है, किसी के स्टिल कोई डाउट है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। इसमें जो एक वैल्यू निकल के आएगी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
इसमें हमारे पास निकल के आएगा हॉल कोफिशिएंट, जिसको हम RH बोलते हैं। ओके, हॉल कोफिशिएंट होता है VH/IH, ये हमें ग्राफ से पता चलेगा, इंटू T/B। T इसमें थिकनेस है, क्लियर है, थिकनेस ऑफ द रिस्पेक्टिव सेमीकंडक्टर बीइंग यूज्ड। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, B हमारा था इन दिस केस 1200 गॉस, क्लियर। T है हमारी 0.05 सेंटीमीटर। तो इससे आप हॉल कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमारी स्लोप होगी। अगर हम VH एंड IH में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ये एक लीनियर रिलेशन देता है, तो इसकी स्लोप हमारी VH/IH होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और क्वांटिटी निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं कैरियर कंसंट्रेशन, क्लियर। तो ये आपका हो जाता है 1/RH इंटू Q। Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये वैल्यू इसमें आप पुट करोगे। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। ले लोगे ऑब्जर्वेशन। थैंक यू वेरी मच।